होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास न होता। सर्वप्रथम युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए आज की सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, निर्णायक मंडल, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का मैं मुदित नेगी कक्षा 9वीं का छात्र सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके तथा युवा पीढ़ी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भारत में 19वीं सदी में जब अंग्रेजी शासन का बोलबाला था और पूरी दुनिया हमें ही दृष्टि से देख रही थी, उस समय 12 जनवरी 1863 में भारत माता ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने भारत का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का गौरव बढ़ाया। माता पिता ने बालक का नाम नरेंद्र रखा। इसके बाद वे आध्यात्मक से सराबोर होकर स्वामी कहलाए। उन्होंने पूरे विश्व भर में सनातन मूल्यों, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता स्थापित की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित भाषण ने पूरी दुनिया भर के धार्मिक व आध्यात्मिक संतों पर अमिट छाप छोड़ दी। स्वामी जी के इस ऐतिहासिक भाषण से प्रभावित होकर प्रख्यात ब्रिटिश इतिहासकार ए.एल. बाशम ने कहा था, स्वामी जी को भविष्य में आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाएगा। स्वामी जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उन्होंने युवा शक्ति के लिए कहा था, समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे पास, समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे पास, तुम कुछ भी कर सकते हो, यह विश्वास करो, मत समझो कि तुम दुर्बल हो और पथ पर तत्पर हो जाओ। किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग है। युवा हमारे देश की मजबूत नींव है। युवा अगर युवाओं को तकनीकी साक्षरता के अवसर प्रदान किए जाएं तो वे हमारे देश को विकसित बनाने की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। मैं उन युवाओं को कहना चाहूंगा, ये चमक सूरज की नहीं किरदार की है। ये चमक सूरज की नहीं किरदार की है। खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। आज भारत देश जहां प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, वहीं आज के युवा वर्ग कई गलत मार्गों, बेकारी, बेरोजगारी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी कार्य कठिन हो सकता है परंतु असंभव नहीं। पर तब भी आज के युवा वर्ग बहुत ही जल्द हार मान जा रहे हैं। वे चाहते हैं वह एक बार में ही सफल हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, निरंतरता और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं आज के युवाओं को कहना चाहूंगा कि तुम नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, तुम दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा भी है, जिस कार्य को करना है उस पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक हम पूर्ण एकाग्रता से उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक हमारा सफल होना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे युवाओं में विशाल हृदय के साथ साथ मातृभूमि और जनता की सेवा करने की द्वंद्व इच्छा हो। वे चाहते थे देश में जहां भी सामाजिक, आर्थिक, अकाल आदि संकट हो, वहां जाकर युवा वर्ग उस संकटों को दूर करे। यह वह कर सकते हैं, उनकी बाजुओं में यह करने की ताकत है, उन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी है। अंत में युवाओं के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो राम कृष्ण अर्जुन बनकर, वे राम कृष्ण अर्जुन बनकर कार्य करेंगे। युवा ही देश को आजाद करेंगे, युवा ही देश को आजाद करेंगे। धन्यवाद।